इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का ओरिजिनल एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 ये ओरिजिनल पेपर है। सब्जेक्ट है मैथ, क्लास 8। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 2 घंटा। 2 घंटा तो आप बना लीजिएगा और टोटल मार्क्स रहेगा 50। तो ये ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024। और ये सब आप भर लीजिएगा, छात्रा का नाम, ठीक है, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, 5 पर प्रश्न है और टोटल मार्क्स कितना है 50। तो चलिए आपको बताते हैं सारा A to Z। और यहाँ पर ये है ना, ये सब कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 10 नंबर का है, खाली स्थान है, एक सही कीजिएगा ना तो 2-2 नंबर मिलेगा। और क्या, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है तो उसके अंतः कोणों की माप का योग डैश होगा। तो कितना होगा, 1260 होगा। ठीक है, 1260, इसको 140 मत लिख लिएगा, 1260 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा, 1260 डिग्री। देखिए अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री निकालते हैं। एन कितना है, 9 है, तो 9 बैठा देते हैं। 9 में से 2 गया, कितना होता है, 7 होता है। तो 7 गुने 180। ठीक है, तो 7 गुने 180 ये गुना किए तो कितना आ गया, 1260 आ गया। ठीक है, 1260 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 140 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1260 डिग्री लिखेंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4 होगी। ठीक है, 4 होता है। हेड टेल ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ये 4 गो होता है। ठीक है, आगे देखिए, अंकित मूल्य एवं विक्रम मूल्य के अंतर को डैश कहा जाता है, तो बट्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, ठीक है, डैश कहलाता है। तो ये आयत नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज, लिखेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, भुजा तो बराबर रहता है लेकिन कोण, कोई भी कोण है 90 डिग्री नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, तो लिखना चाहते हो लिख लीजिए, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती है और ये गलती है, लिख मत लीजिएगा। जो क्वेश्चन भेजे ना तो वही गलती भेजे, उनको नहीं आता था मैथ। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 97 है। ठीक है, 97 ये है ना, ये किसी से भी भाग नहीं लगता है, खुद और एक के अलावा। आगे है 2 नंबर, कॉलम अ का कॉलम ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। ये भी 10 नंबर का है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा ना, सबसे पहले आसान वाले मिला लेंगे। ठीक है, ये लिखे 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो a + b इंटू a - b पे है, तो क्या होता है, a² माइनस क्या होता है, b² होता है। तो a² माइनस b² को क्या ना, a + b इंटू a - b लिखते हैं। तो a² माइनस क्या होगा, माइनस b²। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर कितना, 3 होगा। तो 4 - 3 1 हो जाता है। तो 1 क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको मिला लेंगे परिमेय संख्या में। रैखिक समीकरण x + 5, ठीक है, इक्वल टू 9। तो ये क्या, रैखिक समीकरण है। ठीक है, x² रहता तब ना 2 गो होता, द्विघात समीकरण होता है। रैखिक मतलब सिर्फ x⁴ 1 है। ठीक, इतना काम खत्म। अब देखिए अभी क्या बताया था, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 2 इंटू n - 2 इंटू समकोण यानी 90 डिग्री होता है। तो इसको मिला लेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं, हाँ इसको मिला लें। ठीक है, उसके बाद बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, प्रत्येक चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें है ना भुजा से भाग दे देंगे। ये कौन है, ये वाला कहाँ पर है, ये है, भुजा से सिर्फ भाग दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क में हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान रखिएगा और जो बच गया उसको मिला देंगे। ठीक है, ये इसमें मिला देंगे, यही समझ में आ रहा। तो देखिए गलती बस ये है, इसको इसमें मिलाना है। ठीक है, और इसको इसमें मिलाना है। ठीक है, बस यही गलती है। ठीक है, जो क्वेश्चन भेजे हैं वही गलती बताना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखे। सत्य और सत्य लिखना है, ये काटना नहीं है। ठीक है, सही और गलत नहीं करना है, सत्य और सत्य लिखना है। ठीक है, 5 को क्वेश्चन है, 2 नंबर का, तो 10 हो गया। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, तो परस्पर क्या होता है, 90 डिग्री को पर काटते हैं, तो ये सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सत्य। ठीक है, सत्य। षटभुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है, तो नहीं, गलत है। ठीक है, गलत यानी असत्य लिखेंगे। फिर बोल रहे हैं ये 1 2 3 पाइथागोरस ट्रिक है, तो नहीं, 1 2 3 नहीं होता। ठीक है, और वर्गमूल पाइथागोरस पता है होने के लिए क्या चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों को स्क्वायर कीजिए इक्वल टू
अंत वाला का स्क्वायर होना चाहिए। 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 5 बराबर 9 होता है? नहीं, तो ये गलत है। अब देखो वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया है, तो ये सही है, तो सत्य लिखेंगे। विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, तो ये सही है, ऐसा होता है। 4 देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, 10 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेगा, ये पहला है, यहाँ दिख रहा है ना, एक और रहेगा, तो 55 नंबर का है। और यहाँ ध्यान रखिएगा अथवा लिखा हुआ, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना है। तो ज़्यादा आसान क्या लग रहा है? ज़्यादा आसान यही लग रहा है, तो ये बताएंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इसको शॉर्ट में बता देते हैं। पहले इसको क्या, लंबाई को क्या मानेंगे? 3x मानेंगे, चौड़ाई को 2x मानेंगे। इसके बाद लिख के भी दिखाएंगे, यहाँ पहले समझा रहे हैं, हो गया। तो परिमिति ये जो है ना आयत, तो ये सबको जोड़ने पे जो आता है ना उसको परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये लंबाई 3x है, ये भी 3x है, ये 2x है, ये 2x है। ठीक है, तो सबको जोड़िए, 3 3 6 हो गया और 6 4 10 हो गया। ठीक है, तो 10 इसको हटाएं, तो देखिए 10x बराबर क्या हो गया? 10x बराबर परिमिति है 30 है, 30 मीटर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30/10 हो जाएगा मीटर। तो इसको काटेंगे, 10 एकम 10, 10 या 30, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो जब x बराबर 3 आ गया, ठीक है, तो लंबाई को क्या माने थे? 3x माने थे, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये कितना है? x बराबर 3 है, तो 9 मीटर आ जाएगा। समझ गए? उसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 2x माने थे ना, 2x, तो 2 गुना 3, ठीक है, तो कितना? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं, तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई, ठीक है, 3x और चौड़ाई 2x है। तो आयत की परिमिति, इसलिए आयत की परिमिति 30 मीटर दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे? आयत की परिमिति तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है फॉर्मूला, एल बैठा दिए और बी बैठा दिए, तो 3 2 5, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद 2 5 10 होता है, तो एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो गया? 10 एकम 10, 10 या 30, तो एक्स बराबर 3 हो गया। तो जब लंबाई हम 3x माने हैं, 3x, तो x की जगह 3 बैठा देंगे, जो यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ बैठा दिया तो कितना आ गया? 9 मीटर आ गया। और चौड़ाई देखिए 2x, ठीक है ना, चौड़ाई कितना? 2x, तो यहाँ पर माने थे ना 2x, तो x निकल गया तो कितना? 3, तो 3 बैठा दिए हैं, तो द्वितीय कितना होता है? 6 होता है। तो हो गया कंप्लीट। दूसरा देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। दूसरा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, वर्गमूल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 5 अंकों की संख्या कितना होता है? 9 9 9, ठीक है ना, कई बार लिख देंगे? 5 बार लिख देंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने निवास स्थान लौट आता है। ठीक है, शेष समय वह अपने निवास स्थान पर ही व्यतीत करता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है? ठीक है, तो ये भी यही बता देते हैं, यही हमको आसान लग रहा है। ठीक है, तो देखिए रहीम अपना निवास स्थान सुबह 8 बजे छोड़ देता है और शाम 4 बजे वापस लौटता है। तो पहले 12 से देखते हैं, तो 4 घंटा यहाँ पर और 4 घंटे यहाँ पर, यानी 8 घंटा। ठीक है, और बाकी समय घड़ी पर रहता है, तो 24 घंटा में 8 घंटा क्या है ना बाहर रहता है, तो 8 या 24 होता है, तो 16 घंटा पर 24 में से 8 की जाएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, 16, तो 16 घंटा क्या होता है? वो घर पे रहता है। तो बोला गया कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत वो अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, यानी घर पे व्यतीत करता है। तो घर पे कितना व्यतीत करता है? 16 घंटा। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कि घर पे व्यतीत करता है, घर पे व्यतीत करता है, ऐसे लिखेंगे, घर पर व्यतीत समय, घर पे व्यतीत समय बराबर कितना? 16 घंटा। 16 ऐसे लिखते हैं, एच मतलब क्या होता है? घंटा। तो कितना प्रतिशत है? तो लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत बराबर क्या? 16 घंटा कितना का? 24 का बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कर दिए ऐसे, तो ये प्रतिशत निकल गया, तो इसको काटिए। 4 चौके 16 होता है, कलर बदल लेते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा। 4 चौके 16 हो गया, 4 छक 24 हो गया। ठीक है, 8 से भी काट सकता है, 8 से काट देता है, 8 में 16 8 24। ठीक है, 2/3 इंटू 100 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? 200/3 आ गया। तो भागा दीजिए, तो 3 छक 18, फिर से 20 आ गया, 3 छक 18, तो इतना हो गया। ठीक है, इतना प्रतिशत। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आसान लग रहा है, तो ये लिखिए, ये 5 नंबर का
और ये आपको बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, दोनों में से जो आसान लगेगा वो आप बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बोल रहा था, यहाँ बोल रहा था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है, और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले पूर्ण वर्ग निकालते हैं। तो देखिए 999 क्या, ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। तो इसमें जोड़ा बना देते हैं, पहले 9 का, फिर 2 का, फिर 99 और 99 का। तो देखिए 3 तिया 9 होता है, तो पहले 3 तिया, ठीक है, 9, तो 3 3 लिख दिए, यहाँ भी 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये 99 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ये काट दिए हैं यहाँ पे, और 99 वाला है ना ये यहाँ लिख दिए हैं, और ये 99 यहाँ पर आ गया। तो देखिए 6 हो गया जोड़े तब, और एक बार में लग गया, ठीक है। तो एक यहाँ भी लिख दिए हैं, एक यहाँ भी लिख दिए हैं, तो कितना हो गया, 61 हो गया। एक बार में क्या हो गया, 61 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 61 आ गया, ठीक है। तो फिर इस तरह से घटाए हैं, 9 में से ये क्या 8 है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 में से गया 8, और 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ पर एक एक 2 हो गया, तो 62 हो गया। अब कितना लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे, तो 6 यहाँ भी लिख दिए। तो 626 को 6 से गुना करेंगे तो ये रहेगा, ठीक है, आया। फिर घटा दिए, तो देखिए इतना शेष बच गया है, तो वही दिक्कत कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 17 है, ठीक है, तो इसमें कितना घटाएंगे कि वो पूर्ण वर्गमूल आ जाए, तो ये घटाएंगे ना तो 16 आ जाएगा, समझे। देख क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो वही बोला गया यहाँ पर। 143 जो शेष बच गया ना, वो क्या करेंगे, इसमें से नहीं रहता ना, कम रहता ना, तो ये पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। और जोड़ भी नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 10 अंक 10 बोल रहा है 6 अंक का संख्या बन जाएगा ना। तो 5 अंक से नहीं, हमको 5 अंक का चाहिए, 6 नहीं बनाना। तो 143 घटा दिए, तो ये आ गया 99,856, ठीक है। अभी क्या बोल रहा था, पूर्ण वर्गमूल है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। तो ये हो गया बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, वर्गमूल। तो देखिए इसका वर्गमूल ये बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 316 होगा, ठीक है, 316। तो ये आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया, ठीक है, 2 आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपको दोनों बता दिए हैं, ठीक है, दोनों। तो ज़्यादा आसान तो ये लग रहा था ना, ठीक है, तो बता दिए हैं, तो बना लीजिएगा, ठीक है। 5वां प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, कितना, 294, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। तो उसकी बहन क्या लाई है, उसकी बहन गुंजन ज़्यादा लाई है और प्रवीण कम लाया, ठीक है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है, तो 49% अंक प्राप्त होता है, मतलब क्या, ये जो 49% है ना, ये किसके बराबर है, 294 के। तो अब क्या पूछ रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात क्या है, ठीक है, अनुपात क्या है। तो यहाँ दे प्रवीण के अंक, तो पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाएंगे। प्रवीण का अंक कितना है, 294 है, ठीक है, और गुंजन का अंक कितना है, 372 है। तो अब इसको पता है काटना है, ठीक है, काटना है। तो काटते हैं, तो किससे काटें, 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 छक 12, ठीक है। अब किससे काटे, अब काट सकते हैं क्या, 3 से, तो 3 चौके, फिर कलर बदल लेते हैं आपको पता चले। 3 चौके क्या होता है, 12, अब 2 बच गया, 3 में 27, 49 हो गया, 3 छक 18, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 49/62 आ गया, ठीक है। याद रखिए 49/62 आगे काम आएगा, ठीक है। तो प्रवीण के अंक बट्टा गुंजन के अंक, ठीक है, कितना आ गया, 49/62 आ गया, ठीक है, 49/62 याद रखिएगा, काम आएगा। गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत मान में क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान पूछ रहा है कि 372 है ना, कितना गुंजन के द्वारा प्राप्त अंक का अंकों में प्रतिशत मान क्या है, तो 372 है ना, कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर देखिए 294, यहाँ पर देख रहे हैं 294, यहाँ पर 294 कितना प्रतिशत है, 294 अंक है, कितना प्रतिशत, 49% है, कितना 49, ठीक है, 49% है। तो पूछ रहा है 372 कितना होगा, तो 372
अंक 372 अंक होगा कितना 49 बट्टा क्या 294 और गुना क्या 372। ठीक है 372। तो आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया था ना कि ये वाला 49/62 क्या बताए थे, प्रवीण प्रवीण का अंक बट्टा गुंजन का अंक था। कैसे देखिए प्रवीण का अंक बट्टा गुंजन का अंक है। ठीक है तो प्रवीण का अंक कितना है 294 है। ठीक है 294/372 कितना आया था, ये आया था 49/62 आया था। समझे। तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 294/372 नहीं 372/94 है। तो इसको भी उलट दीजिए तो काटिएगा तो कितना आएगा, इसको इसको काटिएगा ना तो ये 62 आएगा। उसको फिर कलर बदलते दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये 62 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 49 आएगा काटिएगा तो। ठीक है और 49 एकम 49 और 49 एकम 49 कट गया तो कितना बच गया 62 बच गया 62। तो इसका क्या गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान क्या है तो 62% है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है आगे देखिए किसके अंक प्रतिशत में अधिक है और कितने अधिक है। तो देखिए प्रवीण का कितना है 49 है, प्रवीण का 49 है और गुंजन के उसकी बहन है ना कितना आया था ये 62% आया था। कितना 62%। तो क्या बोला किसके अंक प्रतिशत में अधिक है तो 62% उसकी बहन गुंजन का अधिक है। और कितना अधिक है ठीक है प्रवीण से कितना अधिक है तो 62 में से घटाएंगे कितना 49। ठीक है तो कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा। ठीक है 13%। तो किसके अंक प्रतिशत में अधिक है तो हो जाएगा गुंजन। तो गुंजन के अंक प्रतिशत में अधिक है और कितने और 13% अधिक है। ठीक है ये तीनों आपको अच्छे से समझा दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। तो इस तरह से ये सब मत लिखेगा। ठीक है ये सब मत लिखेगा, ये सब लिखने की जरूरतें नहीं, आपको आसान तरीके से बता दिए हैं। समझे। ये जो भेजे ना तो अलग तरीके से बना है क्योंकि मैथ को ना कई तरीक़ों से बना सकते हैं। हमको आपको सबसे आसान तरीका बताएं। तो ये क देखिए गुंजन बटा प्रवीण। ठीक है तो 372/294 दोनों का अंक। तो इसको काट करके नहीं कहाँ से है 62 49 ये आपको बता दिए हैं। 2 से काटें हैं फिर 3 से काटें हैं तो आ जाता है 62 49। ठीक है अब आगे देखिए ये कितना अंक मिला तो ये आपको बताया ना, बताए तो थे तो उसी तरह बना देना। ठीक है या फिर इस तरह से यहाँ पर क्या किए हैं ना ये भाई साहब जो भेजे हैं तो वो क्या किए हैं ये कुल अंक निकाले हैं। ठीक है कुल अंक समझे, कुल अंक निकाल करके जैसे कि पता है कि 49% जब 294 है तो 100% कितना होगा। ठीक है तो 294/49 और गुना 100 किए हैं तो कुल अंक निकल गया। कुल अंक 100% होता है तो 600 आ गया यहाँ पे। तो कुल अंक 600 आ गया तो उसी तरह से निकाला है। तो पांचवा में ये तीनों के तीनों बता दिए हैं। ठीक है ये 10 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अथवा भी दिया हुआ है। समझे। अगर आपको ये बनाने का मन नहीं है, ये हार्ड लग रहा है तो कौन सा बनाना है आपको, तो आपको अथवा वाला बनाना है। ठीक है ना ये बस देख के जवाब देना है, ये बहुत ही आसान है। तो हम तो कहेंगे कि यही जवाब दे दीजिएगा। तो ये आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए अष्टम वर्ग के 43 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का आयत चित्र निम्नांकित चित्र जैसा है। उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के तो देखिए क्या है आयत। तो यहाँ पर देखिए ये अंक है। तो देखिए यहाँ पर 10 से 20 यानी कि 10 से 20 क्या बोला है। जैसे मान लेते हैं किसी का अंक 12 आया 13 आया 15 आया 18 आया तो क्या वो स्टूडेंट है 10 से 20 में 3 गो स्टूडेंट है। 20 से 30 में इसके जस्ट सामने देखिए 5 गो है। इसी तरह है समझे पूछ रहा है। तो जो सवाल पूछेगा वो लिखना है। तो देखिए क्या पूछ रहा है 30 से लेकर 40 के नीचे तक के अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं। 30 से 40 के नीचे। तो देखिए 30 से 40 के नीचे इसमें आएगा तो इसके जस्ट सामने क्या 8 है तो 8 छात्र हो जाएगा। ठीक है तो लिखेंगे 8 छात्रों ने, पहला का आंसर। दूसरा है यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी पास होने के लिए अंक 30 चाहिए कम से कम तो कितने छात्र असफल रहे और कितने छात्र सफल रहे। कितने छात्र असफल और कितने छात्र सफल रहे दोनों पूछ रहा है। तो देखिए न्यूनतम अंक पास होने के लिए 30 चाहिए तो 30 से जो कम लाया वो असफल हो गया और जो ज़्यादा लाया वो सफल हो गया। तो देखिए पहले देखते हैं असफल कितना है। तो 30 से कम देखिए 30 से कम तो 30 से 3 हो गया और इसके जैसे सामने 5 हो गया। तो 8 छात्र है ना
ये फेल हो गया, असफल हो गया। अब यहाँ पर टोटल छात्र कितना है, 43 है, 43। तो सफल कितने हुए, तो 8 घटाएंगे तो 8 5 13 तो 35, 35 छात्र क्या हो गया, ये सफल हो गया। तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही वाले जोड़ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा 30 से कम कितना आया, तो कर लीजिएगा। उसके बाद 8 को असफल निकल जाएगा, तो 43 में से क्या करना है, कुल छात्र है तो घटा देना है, तो बस हो गया। तो इतना छात्र क्या हो गया, सफल हो गया। तो यहाँ पर 8 छात्रों ये 8 छात्र क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे असफल, असफल। और कितना आया था, 43 में से 8 घटाए थे तो 35 आया था, समझे। तो 35 तो और लिखेंगे, और 35 छात्र क्या हो गया, सफल, 35 छात्र सफल। आगे देखिए 60 से अधिक लेकिन 70 से कम अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं। 60 से अधिक लेकिन 70 से कम, तो देखिए 60 से अधिक 70 से कम कितना है, कुछ तो है ही नहीं है, तो यानी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पर तीसरा का आंसर कितना, जीरो छात्रों ने लिखेंगे, जीरो छात्र लिखेंगे, जीरो छात्र ने। उसके बाद देखिए 4 नंबर, किस अंतराल में सर्वाधिक छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, किस अंतराल में सर्वाधिक छात्रों ने, तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक छात्र ये है, ये तो सबसे ज़्यादा, तो 40 से 50 में है ना ज़्यादा प्राप्त किया है। तो लिखेंगे 4 नंबर का आंसर, 4 नंबर 40 से क्या, 40 से अधिक अंतराल पूछ रहा है, तो लिख देंगे 40 से क्या, 40 से अधिक, और 50 से क्या, 50 से कम, 50 से कम। ठीक है, ये हो गया अंतराल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 8 इंग्लिश का भी अपलोड कर दिए, तो जाके देख लीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको लिंक दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।